जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ट्रेडिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि जिन दो चीज़ों को अगर आपने ओवरकम कर लिया, इन दो चीज़ों पे आपने काबू पा लिया, तो आपको ख़ुद नहीं पता लगेगा कि किस तरीके से आप बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल पे चले जाओगे और एक लूजिंग ट्रेडर से विनिंग ट्रेडर या विनर आप बन जाओगे ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक, जिसमें ट्रेडिंग के जो साइकोलॉजिकल साइड है उससे रिलेटेड दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के ऊपर हमने बात करनी है। और इस बात पे हर कोई मुत्तफ़िक है, आप भी मुत्तफ़िक हैं कि ट्रेडिंग मार्केट्स में चाहे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, कमोडिटी है, 80% जो आपकी कामयाबी में चीज़ कंट्रीब्यूटर है वो आपका माइंडसेट है, साइकोलॉजी है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूज़फुल लॉजिकल लगे, मेरी बातें आपको यूज़फुल लगें, वैल्यू अगर आपकी टाइम में मेरी बातों ने ऐड की हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जहाँ पे डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, उन अपडेट्स पे टाइमली एक्ट करके अच्छी ट्रेड मैनेजमेंट आप तब कर पाओगे जब आप उन पोटेंशियल सिग्नल्स को राइट माइंडसेट के साथ लोगे। तो वो कंपोनेंट्स ट्रेडिंग के जो आपके माइंडसेट को ट्रेडिंग के लिए तैयार करते हैं, उन पे गुफ्तगू करना, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें, फियर और ग्रीड। अब सबसे पहले आज की वीडियो का टॉपिक क्या, आपने फियर और ग्रीड पे काबू कैसे पाना है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फियर एंड ग्रीड ट्रेडिंग के अंदर इसका मतलब और डेफिनेशन क्या है उसको आपने समझना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फियर एंड ग्रीड के ऊपर हम बात करेंगे। फियर क्या होता है वो सबको हर कोई जानता है, पैसे लूज करने का फियर। कि आप मार्केट में जब आते हो, कोई स्ट्रैटेजी आप सीखते हो, स्ट्रैटेजी आपने सीख ली, डेमो अकाउंट पे आपने काम कर लिया और लाइव अकाउंट के अंदर अपने आपने पैसे डिपॉजिट किए, और उसके बाद जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो एक साइकिल में आप पड़ जाते हैं कि हल्का फुल्का प्रॉफिट नज़र आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट देख के आप मार्केट से बाहर निकल आते हैं। बिकॉज प्रॉफिटेबल साइड पे आप जब जा रहे हो तब भी डर है, तब भी फियर है, और लॉस में जा रहे हो तब भी फियर है। यानी ये एक बड़ी अजीब सी बात है। आप समझें कि ज़ाहिरन देखने वाले को ये शायद लगता हो कि एक ट्रेडर जब लॉस में जाए तभी वो डरता है। नहीं, लॉस में जब ट्रेडर जाता है उससे ज़्यादा तब डरता है जब वो प्रॉफिट में जाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा एक ऐसी गुफ्तगू और एक ऐसी टेक्निकल चीज़ ट्रेडिंग की आपसे डिस्कस की है कि वो बंदा जिसने ट्रेडिंग कभी की नहीं है ना, वो मेरे इस जुमले को कभी समझ नहीं सकता कि एक ट्रेडर जो लॉस में बैठा हुआ है, यानी आपने एक ट्रेड ली, वो लॉस में चली गई, उससे ज़्यादा डर और टेंशन उस ट्रेडर को होगी जो अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में चलता देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अब यहां पे दो चीज़ों का डर है। एक डर ये है कि यही ट्रेड लॉस में ना चली जाए, और दूसरा डर ये है कि ये जो प्रॉफिट उसको नज़र आ रहा है फ़िलहाल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की शक्ल में, ये वो खो ना दे। ठीक है, तो ये दो डर उसको दे। तो अब इन तमाम चीज़ों को, ये जो फियर है इस आपकी ट्रेडिंग में, इसको ओवरकम करने का या इस पर काबू पाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि आज़ाद पैसों से काम करें। आज़ाद पैसों का मतलब ये है डिस्पोजेबल कैपिटल से काम करें। वो पैसा कि आपको पता है यार, ये वाला पैसा अगर मैं लूज़ भी कर दूँ ना तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बड़ी एक डार्क रियलिटी है, ये बड़ा एक कह लें कि कड़वा सच है ट्रेडिंग का। लेकिन बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं कि वो आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो हकीकत ही होती है। यानी ऐसा पैसा कि जो आप लूज़ भी कर दें तो आपकी सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े। इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। राह चलते आप देखें कि आपसे अगर कोई पैसे मांगता है, नॉर्मली कोई फ़कीर पैसे मांगे ना, तो अपने वॉलेट से आप 100, 50, 500 तक आप एट टाइम्स लहर में हो तो दे देते हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने वॉलेट से 5-10 हज़ार निकाल के नहीं देंगे, क्योंकि 5-10 हज़ार की अमाउंट ऐसी है कि उस मोमेंट के लिए वो अगर आप दे दें तो आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। आप सोचेंगे, टेंशन में, यार मैंने क्यों इतने पैसे दे दिए। लेकिन अगर 50, 100, 200, 500 दें तो आपको शायद फ़र्क ना पड़े, आप कहें कोई बात नहीं, ठीक है, खैर है, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में आपने वो पैसा डिपॉजिट करना है कि आपको पता हो कि अच्छा यार, ये पैसा अगर मैं लूज़ भी कर दूँ ना तो मेरी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अब क्या होगा, वो दलेर पैसा होगा, वो बहादुर पैसा होगा। ठीक है, उसमें जो ट्रेडिंग का सही प्रिंसिपल है उसको आप काम करने देंगे। सही प्रिंसिपल क्या है कि ऐसी ट्रेड जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको ऑफर करने का पोटेंशियल है, उसको आप बेशक कितने कितने दिन प्रॉफिट में चलते देख रहे हैं, उसे चलने दें आप। हाँ, ट्रेड मैनेजमेंट एक टोटल अलग बात है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हो या फिर स्टॉप्स को आप थोड़ा सा आगे लेके आएँ और प्रॉफिट्स को अपने बुक करते चले जाएँ, वो आज की वीडियो का टॉपिक नहीं, टोटल एक अलग साइंस है ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है।
और फिर लूजिंग ट्रेड में ऐसा पॉइंट आपका डिफाइंड हो स्टॉप लॉस के जरिए कि जहाँ पे अगर मार्केट आए तो आप छोटा सा लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल आए। तो ये पहली चीज़ फियर। दूसरी चीज़ ग्रीड, लालच, इसको भी ओवरकम करना है। क्योंकि मैं एक बात गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, और वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिनको तकरीबन मिनिमम 1 साल हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात के ऊपर ज़रूर अपना आप वर्जन दीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। हर ट्रेडर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल होता है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, बुरी स्ट्रैटेजी है, प्राइस चार्ट पे ठीक लाइनें खींची हैं, बुरी लाइनें खींची हैं, प्रॉफिट आपका बनता है। मसला कहाँ पे होता है? जब आप ओवर ट्रेड करते हो, जब लालच होता है, जब आपकी ट्रेडिंग में गोल सेट नहीं होता, जब आपकी ट्रेडिंग में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। बात समझ रहे हैं? देखिए, अगर रेसिंग ट्रैक के ऊपर कोई आप फिनिश लाइन बना दो ना, तो आहिस्ता भागने वाला तो कभी ना कभी उस फिनिश लाइन तक पहुंच के ये उसको खुद को कह लेगा कि यार चलो मैंने रेस का ट्रैक क्रॉस कर लिया। लेकिन जब इस ट्रैक पे, इस रेसिंग ट्रैक पे कोई फिनिश लाइन है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कितने % रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे आपने पोस्ट कर लिया तो खुद को आप अच्छा ट्रेडर कह पाओगे। जब ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है आपकी ट्रेडिंग में, तो क्या होगा? आपके लिए तो ट्रेडिंग या प्राइस चार्ट एक ATM मशीन की तरह आप उसको देखोगे कि ठीक है यार, एक सट्टे वाली मशीन है, कसिनो की मशीन है, कि जहाँ पे आपको पता है कि जब आपने जाना है अपनी किस्मत आजमानी है आपने, फिर एज ए बिजनेस तो आप उसको नहीं देख रहे। तो ग्रीड या लालच को ओवरकम करने का तरीका यह है कि अपनी ट्रेडिंग को गोल ओरिएंटेड कर दें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं कि यार मेरा ये ट्रेड अकाउंट है, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मनी, इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, बहुत इसके ऊपर गुफ्तगू बात की, स्क्रीन शेयर करके आपको कंपाउंडिंग कैलकुलेटर्स की तरफ लेके गया मैं। ये देखिए, आज अगर मैंने $2000 या $1000 से ट्रेड अकाउंट ओपन किया है, 5 साल बाद मुझे यहाँ पहुँचना है। 50% का रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे सालाना बेसिस पे मैंने देना है, मंथली बेसिस पे मैंने ये रिटर्न देना है, एक हफ्ते में मैंने एक अच्छी ट्रेड करनी है। तो ये वो गोल्स है, ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे आपका कंट्रोल है। एज अ ट्रेडर आप ये चीज़ें प्लान कर सकते हो। तो इस तरह की प्लानिंग करेंगे जब आप, और अपनी इस ट्रेडिंग में एक फिनिश लाइन गोल की शक्ल में डिफाइन आप कर देंगे, परसेंटेज रिटर्न की शक्ल में डिफाइन कर देंगे, तो आप लालची नहीं होगे। आपको पता है यार, महीने में मेरा मंथली बेसिस पे जो गोल था मैंने उसे अचीव कर लिया है, क्वार्टरली बेसिस पे अचीव कर रहा हूँ, और आप लालची। तो ये दो चीज़ें, दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के और राइट माइंडसेट के, कि जिनके ऊपर एक नए ट्रेडर को बहुत ज़्यादा काम करना है। बिकॉज नए ट्रेडर को इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस ही नहीं है। पुराना बंदा तो फिर भी कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करता रहता है, और एवेंचुअली वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो पक्का हो जाता है कि ठीक है, नहीं मैंने अब अपना मेरा वो स्ट्रांग हो गया इन चीज़ों को लेके। नए बंदे को नहीं पता, तो नए बंदे को प्रैक्टिस करनी है। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप प्रॉपर मेंटोरशिप हासिल करके बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं, और ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, कि जिस लिंक पर क्लिक करके हमारे वेब पेज पे प्रॉपर हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, कि जिसको फॉलो करके आप खुद को एज ए मेंबर हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में एनरोल करके अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो का। मेरी बातें अगर आपको यूज़फुल लगी हो, आपके टाइम में वैल्यू ऐड की हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।